now we discuss next topic, limit. Before we start, just recall it. Limit x tends to a, f of x is exist. Which condition is there? Fast, anybody? This is exist. Which condition is there? कौन सी कंडीशन है जो होल्ड करने वाली है? यस, मोवा सेंटर. जल्दी. यस, कंटिन्यू. कौन सी कंडीशन है? LHL equals to RHL. सही है. Limit x tends to a from left hand side equals to limit x tends to a from right hand side. Done? Okay. Then after हमने देखा था if limit is exist, if limit is exist, डिनोमिनेटर 0 है तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते. GCI भाई અહીંયા ધ્યાન. હવે ડિસ્કશન ન થવું જોઈએ. પ્રોપરલી બોર્ડ ઉપર ફોકસ. ધેટ મીન્સ બોર્ડ ઉપર ફોકસ. हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या था? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिनोमिनेटर में 0 है तो कंपलसरी x माइनस ए फैक्टर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एलिमिनेट करना है. ठीक है, वो पता था ना आपको कि x माइनस ए हमें रिमूव करना है. नेक्स्ट एक और चीज है. लिमिट x टेंड्स टू ए f of x over g of x is exist and when you apply the limit into denominator which is 0, क्या कर रहा हूं मैं? डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है. फाइनल लिमिट तो एग्जिस्ट है. उसका सिंपल सा एक ही तरीका है. देन लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब कि लिमिट में डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में भी अप्लाई करने वाला हो तो वो भी 0 होने वाला है. ये मेरा सिंपल सा रूल. आई रिपीट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट इज एग्जिस्ट. इफ यू अप्लाई द लिमिट इनटू डिनोमिनेटर तो वो 0 कर रहा है तो आप लिमिट न्यूमरेटर में अप्लाई करो तो वो भी 0 ही होगा. नहीं 0 है तो इक्वल्स टू 0 लिख दो. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x माइनस 3 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू L. कुछ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. मुझे पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x कितना मिलेगा? दिस इज माय क्वेश्चन. तो
हमारी सोच क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे ये पूरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट इज एग्जिस्ट, तो मैं लिखने वाला हूं लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x minus 3 over x minus 3 is exist, as well as डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करो तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3, डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई कर रहा हूं 3 माइनस 3 0, तो वो तो 0 बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम मुझे पता होना चाहिए कंपल्सरी लिमिट न्यूमरेटर में मैं अप्लाई करूं, वेट यहां पे कुछ ऐसा लिखा है मैंने f of x माइनस 3, तो वो कंपल्सरी 0 होना चाहिए। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये तो कांस्टेंट है तो वो राइट हैंड साइड चला गया तो वो 3 आ गया, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। सिंपल सी चीज क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सुनिए सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट डिनोमिनेटर में आप अप्लाई करो वो 0 है, तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है? फटाफट से ये रूल, फटाफट ये व्हाइट वाला जो मैंने लिखा है ना, फटाफट से ये थ्योरम लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप वो सोचिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करो तो न्यूमरेटर भी 0। यस 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 बोलो सर एक बार आप वापस से रिपीट करा देना। ओके सबसे पहले ये लिख, मैं वापिस से रिपीट करवाता हूँ। हो गया, लिख दिया। ओके यस अब मैं वापस से रिपीट करता हूँ, देखिए लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये पूरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देन आफ्टर डिनोमिनेटर उसमें हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फाइनल आंसर 0 मिल गया मुझे। तो न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर 0 होना चाहिए। क्लियर है? आई रिपीट, पूरी की पूरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करो तो आंसर 0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर में भी ये f ऑफ x मेरा न्यूमरेटर बन गया। ऐसा नहीं है कि ये f ऑफ x और यहाँ पे f ऑफ x, यहाँ पे देखो आप f ऑफ x माइनस 3 ये पूरा न्यूमरेटर है, तो यहाँ पे आपको सोचना है ये न्यूमरेटर है। क्लियर है? डन। एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस g ऑफ x अपॉन x माइनस 3 का आंसर कुछ b है, मुझे नहीं पता क्या है पर b है। तो मुझे पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं, बताओ। क्या पूछा है वो सबसे पहले आपको सोचना है।
यस पोरबंदर लास्ट। सर 9 9 कैसे? सर x1 minus 0 x equal to 0 कैसे? डिनोमिनेटर में होगा नहीं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट यही लिखना है, सोचना है कि ये पूरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिखना ऐसा ही है, लिमिट इज एग्जिस्ट। सेकेंड थिंग, लिमिट डिनोमिनेटर में अप्लाई करो तो वो 0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करने पर वो भी 0 आना चाहिए। कैलकुलेशन करो, इसका आंसर 9 आने वाला है। करेक्ट, 9 इज करेक्ट। किसी को डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया इतना? डन, ओके। नेक्स्ट, नाउ वी डिस्कस विथ सम जेई पोर्शन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जेई मतलब टफ, मतलब नो डाउट क्वेश्चन टफ लेवल के है, थ्योरी पोर्शन थोड़ा हाई है। देखते हैं क्या है। मैथ्स में 3 विलन है। विलन मतलब जो हमारा काम बिगाड़ दे। फर्स्ट इज बॉक्स एक्स, सेकेंड वन इज मॉड एक्स, थर्ड वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सुना है ये तीनों का नाम? हेलो, कहीं पे आता है ये? बॉक्स एक्स, मॉड एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आई थिंक चैप्टर 2 फंक्शन, फंक्शन में आ गया है आपको। हेलो, सही है ना? यस। लिमिट में भी ये तीनों आने वाले हैं। लिमिट में नहीं, ये लिमिट में भी आएगा, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, हर जगह ये प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं विलन ऑफ मैथ्स इज दिस। क्यों विलन है? बिकॉज जब भी ये तीनों आते हैं, लिमिट हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करके कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि क्यों इसको विलन बोलते हैं। विलन मतलब वो प्रॉब्लमेटिक है, हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, दैट्स वाई उसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। इसीलिए दिस आर द विलन ऑफ मैथ्स, मतलब उसका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है। इसीलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स x। तरसाली वडोदरा भाई અહીંયા તમારો લેક્ચર શરૂ છે, તમને આમ ખ્યાલ આવે છે? તમે મસ્તી કરો છો? આવું કેમ થાય છે? એટલી શાંતિથી લેક્ચર તો અટેન્ડ કરો. ન સમજાય તો મને પૂછો. નથી ઈચ્છા ભણવાની? કરું હમણાં ચિરાગ સરને ફોન. તમે એટલીસ્ટ કોન્સન્ટ્રેશન કરો. તમે બધા અહીંયા વ્યવસ્થિત ભણવા આવ્યા છો, ટાઈમ પાસ ન કરો. ન સમજાય તો મને 5 વાર પૂછો, હું રેડી છું, 5 વાર એક્સપ્લેન કરીશ. ठीक है, समझ में आता है ना? हेलो वडोदरा, हाँ एम तो પછી રિસ્પોન્સ આપો ને. ડન. બોર્ડ ઉપર क्वेश्चन मेरा है लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स x.
अब सोचो कि यहाँ पे ये -3 3 से कम वैल्यू है, तो डेफिनेटली सबसे पहले जब भी बॉक्स है मॉड्यूलस है उसको ही सॉल्व करना है। सबसे पहले लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं ही करनी है। तो मुझे पता है कि बॉक्स एक्स मतलब कि एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रही है, 3 से तो कम है, वो तो समझ में आ गया। चलो 3 से तो कम है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद मुझे ये बताओ कि ये 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मतलब होता कितना है, कितना होता है, कितना होता है ये कौन बताएगा? 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मीन्स व्हाट? यस, इधर सेंटर। इधर सेंटर, हाँ बोलो। 2.999 2.9999 मतलब ये जो भी वैल्यू है आपकी, आप सोचो 2 से ज्यादा है 2 से कम है? 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है। तो जब भी आप बॉक्स निकालने वाले हो, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलने कैसे वाला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलने वाला है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, आई रिपीट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, और लेफ्ट हैंड साइड एरो ले जाओ, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड एरो ले जाओ, वो जो भी इंटीजर है विच इज योर आंसर। तो यहाँ पे मुझे मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और बॉक्स x का आंसर मिल गया मुझे 2, तो फाइनल आंसर इज 2। तो सिंपल सी बात है, जो भी ये है बॉक्स है, मॉड्यूलस है, फ्रैक्शनल है, फर्स्ट सॉल्व दिस function then apply the limit। ये तीनों में एक ही चीज करनी है, क्या करना है? सबसे पहले ये तीनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दो मतलब उसका जो भी आंसर मिल रहा है वो निकाल दो। उसके बाद फाइनली उसके बाद लिमिट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये चीज लिख दो, बॉक्स एक्स मॉड्यूलस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फर्स्ट सॉल्व दिस फंक्शन। सॉल्व करना है मींस उसका फाइनल आंसर निकालना है। जल्दी जल्दी, फास्ट। देन आफ्टर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये सॉल्व कर दो बॉक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड बॉक्स एक्स। चलो फास्ट सॉल्व करो। क्या करना है कैसे करना है वो आप दिमाग में सोचो, उसके बाद लिखो। यस, जामनगर। फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर इज 5। कैसे? 5 point something, 5 point something means x is greater than 5 or less than 6। x is greater than 5 और लेस देन 6। सही है, तो इसका बॉक्स 5। तो बॉक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट
x टेंड्स टू 5 प्लस, तो आंसर मिल जाएगा 5 और फाइनल आंसर इज 5। कोई डाउट हो तो बताओ, सही है? चलो नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 बॉक्स x, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या होने वाला है बताओ। यस, लूणावाड़ा सेंटर। आंसर क्या होगा? अनम्यूट करना है। यस, आंसर, आंसर इज 1। ओके, आंसर इज 1। एनीथिंग एल्स? यस, पालनपुर 1। नॉट पॉसिबल, कैसे नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल कैसे, हाउ? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की लिमिट सेम नहीं है, करेक्ट, लॉजिक इज करेक्ट। सबसे पहले आप सोचो, ये विलन इसीलिए है, आपको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। मैंने सबसे पहले बोला था ये डेंजर है, इसीलिए ही बोला है, क्योंकि आपको दिमाग में रखना है मुझे लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है, मतलब मुझे लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, एज वेल एज लिमिट x टेंड्स टू 1 राइट हैंड साइड भी निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड निकालने पे हमें पता है 1 से लेस नंबर है, तो 1 से लेस तो डेफिनेटली 0 से ज्यादा, तो उसका बॉक्स मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे आंसर लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो 0, तो इसका आंसर आ गया 0। 1 प्लस मीन्स आंसर आता है 1 से ज्यादा, तो उसका बॉक्स होता है 1। तो यहाँ पे लिख दो आप लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो इसका आंसर है 1, तो इसका भी आंसर 1। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? हेलो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर, समझ में आ गया? ये लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है, सबसे पहले मैंने यही स्टेटमेंट लिखवाया। देखो फर्स्ट ये तीनों के तीनों फंक्शन को सॉल्व कर दो, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। तो इसमें याद रखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है। हेलो, समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके डन। अब मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कोई नॉलेज है आपके पास? एनीबॉडी? फ्रैक्शनल पार्ट का नॉलेज किसी के पास है? फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, कैसे, क्या? एनीवन? सूरत, एस्पायर, यस। x माइनस बॉक्स x, करेक्ट, सही है। तो इसमें भी यही करना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट लिखना है x माइनस बॉक्स x। अब बॉक्स x निकालना है, बॉक्स x कैसे निकालेंगे?
बॉक्स एक्स सर आप सोचो 3 से लेफ्ट है, 3 से लेफ्ट मतलब 3 से कम, तो डेफिनेटली 2 से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 से कम मतलब 0 माइनस में तो नहीं चले जाने वाला, तो यहाँ पे 2 ही होने वाला है, तो बॉक्स तो डेफिनेटली हो गया 2। हेलो, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया बॉक्स एक्स 2। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या मिस्टेक करने वाला है, यहाँ पर भी 2 लिखने वाला है। आपको वो पता होना चाहिए, आपने सिर्फ और सिर्फ बॉक्स एक्स निकाला है और मुझे बॉक्स एक्स ही सॉल्व करना है। उसके बाद ऐसे ही लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे लिख दो x माइनस, इसका आंसर आता है 2। नाउ योर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। अब लिमिट अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। लिमिट अप्लाई करने पे क्या आंसर मिलता है मुझे? 1 1 करेक्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फ्रैक्शनल को भी सॉल्व कर सकता हूं। देन आफ्टर लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड x, कैसे निकालेंगे मोड x? मोड x, लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड x कैसे सॉल्व होगा? वापिस से सोचो, मोड x मतलब लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बिकॉज ये वापिस से उसी कैटेगरी वाला है। 3 विलन थे, कौन से? मोड x, बॉक्स x और फ्रैक्शनल। तो मोड x है मेरे पास। मोड x क्या होता है? सोचो मोड x क्या होता है? मोड x में सिंपल सी चीज है, याद रखो बोर्ड पे। जामनगर डिस्कशन नहीं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे पूछो। डन। यस वलसाड, एनी क्वेश्चन? रिपीट। आवाज नहीं आ रही है। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, बात तो सही है। मुझे उसका फाइनल आंसर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कहां से आया? सिंपल सी चीज है, बैठ जाओ कोई बात नहीं। यस हेलो, हाँ बोलो, इधर सेंटर। यस कंटिन्यू। ओके, अब सोचो मॉड्यूलस, सो इनर पार्ट ऑफ मोड विच इज एक्स, विच इज पॉजिटिव, so final answer open with x. I repeat, inner part of modulus is positive, modulus open with positive sign. Inner part of modulus is negative, modulus open with minus sign. Inner part of modulus is 0, final answer is 0. मैं वापस से यही चीज रिपीट करने वाला हूं। देखो मैंने जो चीज बोली है वही मैं रिपीट करने वाला हूं। आपके पास है मॉड्यूलस x प्लस 5। मेरा जो भी स्टेटमेंट है ना वो ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलने वाला हूं। आई सेड इनर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस, तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि इनर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस होता क्या है। इनर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस होता है x प्लस 5। दिस इज नॉन एज इनर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस। अब मैंने क्या स्टेटमेंट बोला?
इनर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस इज पॉजिटिव, तो मॉड्यूलस का आंसर होता है पॉजिटिव, मॉड्यूलस ओपन विथ पॉजिटिव साइन। दूसरी चीज, इनर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस मींस x+5 इज नेगेटिव, मॉड्यूलस ओपन विथ माइनस साइन। मॉड्यूलस का इनर पार्ट 0, मॉड्यूलस ओपन विथ 0। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एनी क्वेश्चन, एनीबडी? नो क्वेश्चन, नोबडी? ओके, तो वापस से हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैंने एक चीज लिखवाई थी, आपको लिमिट निकालनी है एट पर्टिकुलर पॉइंट, योर फंक्शन इज स्प्लिट, you have to calculate left hand limit, right hand limit separately. I repeat, आपको लिमिट निकालनी है at particular point. Function will split at particular point. You have to calculate left hand limit, right hand limit separately. आपको क्या करना है, लिमिट को देखना है जीरो पे, जीरो पे फंक्शन चेंज हो रहा है, देखो हाँ फंक्शन तो चेंज हो रहा है, मींस आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट करनी ही है। क्यों करनी है? बिकॉज फंक्शन स्प्लिट हो रहा है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे एफ ऑफ एक्स। अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट पे कोई एफ ऑफ एक्स बताएगा? जल्दी जल्दी, हिम्मतनगर, लेफ्ट हैंड लिमिट। हिम्मतनगर, यस, लेफ्ट हैंड लिमिट पे मुझे फंक्शन बताओ। कहां से जीरो? अब सोचो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि जीरो से माइनस है, जीरो से माइनस है, उसमें फंक्शन कौन सा है? आप एक्टिव नहीं हो, इसीलिए प्रॉब्लम है। और कौन बताएगा? यस, जामनगर, राधिका बताओ। -x। माइनस एक्स कैसे? यहाँ पे फंक्शन में लिखा है, देखो माइनस पे फंक्शन होता है माइनस एक्स, करेक्ट। अब लिमिट अप्लाई कर दो, जीरो। राइट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे मुझे आंसर बताओ, कौन बताएगा? पोरबंदर सेंटर, x करेक्ट, उसमें भी आंसर जीरो। दोनों लिमिट सेम है, मींस इसका आंसर जीरो। वापिस से मैं बता रहा हूं, ये लिमिट यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है। यहाँ पे आंसर आ गया, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? ये तीन जो फंक्शन मैंने लिखे हैं, ये वाले, इसको एनी हाउ आप ओपन करो, सॉल्व करो, उसके बाद लिमिट अप्लाई करो, यही काम करना है आपको। देन आफ्टर एक और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो।
जल्दी जल्दी. નડિયાદ સેન્ટર ડિસ્કશન કેમ થાય છે? યસ सर एक बार फिर से रेशनल फंक्शन समझाओ हमने कैसे हेलो यस क्या सर आप एक बार रेशनल फंक्शन समझाओ कौन सा फ्रैक्शनल फंक्शन में आपको एक ही चीज याद रखनी है, ये जो फंक्शन है उसको लिख दो x माइनस बॉक्स x. अब बॉक्स x निकालना तो आता है ना, वो सबसे पहले निकालो. चलो सॉल्व करो अब फटाफट. यस पावर 0 हो जाएगी. फाइनल आंसर इज 1. करेक्ट. आपको सिर्फ यही करना है, ये पता होना चाहिए बॉक्स x प्लस 2, बॉक्स x प्लस 2 तो ये कितना होता है बॉक्स x प्लस 2. कैसे? ये इंटीजर है इसलिए, तो यहाँ पर तो मैं लिख देने वाला हूँ बॉक्स x प्लस 2, ये पूरा बन गया x माइनस बॉक्स x. और मुझे बताओ बॉक्स x का आंसर कितना होता है? 0 प्लस मीन्स बॉक्स का आंसर 0. करेक्ट. 0 डाल दो, सब्स्टिट्यूट करो. 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 0 होता है 1. सो फाइनल आंसर इज 1. करेक्ट. जल्दी जल्दी आंसर बताओ. वापिस से आपको एक ही चीज याद रखनी है, एनी हाउ फ्रैक्शनल बॉक्स एक्स कुछ भी करके उसको सॉल्व कर दो. फटाफट आंसर बताओ फास्ट. यस इडर सेंटर. आंसर 0. लेट्स सी. एक ऑप्शन मेरा आ गया 0. दूसरा यस मोवा सेंटर. आंसर 1 1 1. ओके. नेक्स्ट मेरा ऑप्शन लूणावाड़ा सेंटर. यस आंसर बोलो. यस आंसर नॉट एग्जिस्ट आएगा. डी ऑप्शन. और कोई आंसर? यस जामनगर सेंटर. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट. हाँ वो तो कर दिया मैंने. डी ऑप्शन.
इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको मैच कर रहा है? कोई ऑप्शन, कोई आंसर? यस, तो मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ नन, कुछ भी होता है, नो प्रॉब्लम। चलो अब सॉल्व करने वाला है। अब ध्यान यहाँ पे, फोकस ऑन बोर्ड। यस नडियाद सेंटर, भाई ध्यान नहीं है तू, આમ થોડુંક વ્યવસ્થિત બેહી જા। સેકન્ડ બેન્ચ શું ડિસ્કશન છે? નો સમજાય તો મને 5 વાર પૂછો, હું હજી એક વાર રિપીટ કરું છું, પણ ડિસ્કશન નો જોવે। કેમ તમે આવું કરો છો? જો તમે કોઓપરેટ નહીં કરો ને તો તમને પ્રોબ્લેમ વધારે આવશે, તમે સમજજો। सो ट्राई टू कोऑपरेट, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों मुझे कैलकुलेट करनी है। क्यों कैलकुलेट करनी है? बिकॉज मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन चेंज होने वाला है, तो मुझे इतना तो पता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट करनी है। तो मैं लिखने वाला हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ x माइनस बॉक्स x, उसका फाइनल आंसर है बॉक्स x। अब बताओ मुझे x माइनस बॉक्स x, तो बॉक्स x 2 की लेफ्ट में, 2 की लेफ्ट मतलब 2 से कम, x की वैल्यू 2 से कम है। आपको यही सोचना है, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं ना वही आपकी सोच होनी चाहिए। 2 लेफ्ट हैंड साइड तो 2 से कम, तो डेफिनेटली 1 से ज्यादा होगा। देन आफ्टर बॉक्स है मतलब उसका आंसर 1 होना चाहिए। सो बॉक्स x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो पूरा आपका लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 1 रेज टू 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो, इसका आंसर आने वाला है 1। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 2 राइट हैंड साइड x माइनस बॉक्स x रेज टू बॉक्स x। राइट हैंड साइड पे बॉक्स कितना होगा बताओ मुझे? राइट हैंड साइड पे बॉक्स कितना होता है? 2, 2 होगा, 2 करेक्ट, 2। तो यहाँ पे 2 डाल दो। लिमिट x टेंड्स टू 2 राइट हैंड साइड x माइनस 2 रेज टू 2, यहाँ पे लिमिट डाल दो 0। अब मुझे बताओ 0 1 सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो यही चीज आपको करनी थी, ठीक है? यस यस बोलो। समझ नहीं आयो, ओके। શું નો સમજાણું આમાં? कहाँ पे प्रॉब्लम है? ये समझ में आ गया? ओके। इसका क्या मीनिंग होता है 2 प्लस का? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब कौन सी वैल्यू है x की? 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। कैन आई राइट लाइक दिस? ओके, और किससे कम है वो? 3 से कम है, सही है। उसके बाद बॉक्स के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड एरो ले जाना पड़ेगा, देख तो बॉक्स x कितना है? 2। अब ये जो बॉक्स x मिला वो उठा के क्वेश्चन में डाल दे। लिमिट
x tends to 2 plus. Continue. Yes. 2 minus 2. Continue. 2 minus 2 raised to 2 minus 2 raised to 2 कहाँ से आएगा? સુરતમાં પણ કેટલી યુનિટી હે, એક જણાને પૂછીએ ને 3-4 અવાજ આવતા હોય, પણ જેને પૂછું છું ઈ તો આ બોલતો જ નથી. શું નામ ભાઈ તારું? આમ હાથ તો ઊંચો કરે ને મને ખબર પડે, તું જ બોલ. હા હા તું જ. યસ યસ. નામ શું છે તારું? What's your name? હા હા તારું નામ શું છે? તિલક. તિલક. તિલકભાઈ આપણે બોલવાનું થોડુંક રાખશું તો સમજાશે હો. હા એમ. ઓકે ઓકે. હવે અહીંયા ધ્યાન. एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, અહીંયા ધ્યાन. बॉक्स x2 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, रिमेनिंग एज इट इज. सो x minus 2 होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ अप्लाई द लिमिट. 2 minus 2 0, 0 raised to 2 0. So final answer is 0. अब समझ में आ गया? डन. ओके. તિલકભાઈ કઈ કોમેન્ટ કરી? બધાને હસવું આવ્યું? કાઈ નહીં? ठीक. ओके डन. एसएसपी लिख दिया आपने? डन. ओके चलो ठीक है. तो ये जो हमारा जेई पोर्शन था उसमें यही लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. कहाँ पे ऐसा हो रहा है? बॉक्स एक्स पे देखो. बॉक्स एक्स पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो लास्ट में यही चीज लिखी है. Thus, for the limit to exist at particular point, it is not necessary that the function is defined at particular point. उसमें क्लियर कट मेंशन किया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऑलवेज जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन इज डिफाइंड. क्लियर? डन. उसके बाद ये जी वाला फर्स्ट डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने किया था. सेकेंड वाले में आप सोचो क्या है वो देखो. लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ. एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको सोचना है. लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ माइनस, माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है. लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है देखो आप. लेफ्ट हैंड साइड 1/2 से कम, 1/2 से कम कौन सी वैल्यू आती है? रेशनल आती है, इरेशनल आती है? दोनों आ सकती है सर, क्योंकि 1/2 से कम, 1/2 मतलब क्या होता है? 0.5, 0.5 से कम रेशनल भी है, इरेशनल भी है. तो मुझे दो केस करने पड़ेंगे. सपोज कि रेशनल है तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं लिमिट x टेंड्स टू 1/2 से कम. तो मेरा फंक्शन यहाँ पे मैंने बताया है x रेशनल है, 1/2 से कम वाली वैल्यू रेशनल है. रेशनल में फंक्शन कौन सा है? x. तो यहाँ पे लिख देता हूँ x. और लिमिट x टेंड्स टू 1/2, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ही है, बट फंक्शन मेरा होगा इरेशनल वाला, तो 1 - x. मैंने दो केस किए. 1/2 से कम रेशनल भी होगा, 1/2 से कम इरेशनल भी होगा. रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा. तो रेशनल होगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? इधर सेंटर. भाई ध्यान बोर्ड ऊपर एम कीधुं, एक बार समझाय नहीं? केम आવું બધું કરો છો તમે? આ બધી વસ્તુ કામની છે, તમે સમજજો. આ બધું બેઝિક ચાલે છે, પણ થોડુંક સમજવું પડશે, સ્પીડ રાખવી પડશે. 1/2 से कम
1/2 से कम इरेशनल भी है, रेशनल भी है। तो बताओ 1/2 से रेशनल है, इरेशनल है, तो एक में आ गया x, एक में आ गया 1 माइनस एक्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लिमिट अप्लाई कर दो, मुझे मिल जाएगा हाफ, यहाँ पे भी मिल जाएगा हाफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में रेशनल है, इरेशनल है, कुछ भी है, आंसर आ गया हाफ। सेम प्रोसीजर आपको राइट हैंड साइड में करनी है। राइट हैंड साइड में भी आपका फंक्शन एक x 1 माइनस एक्स दोनों में सही है, तो दोनों में हाफ ही होगा। आप कुछ भी ले लो, हाफ ही होगा, तो फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा हाफ। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। डन। उसके बाद बॉक्स वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो आपको अब खुद से करना है। समझ में आ गया ना? ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो आपको पता होना चाहिए 1 प्लस मतलब क्या करना है, x की कंडीशन निकालनी है। 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, इस तरफ ले जाओ तो ये बॉक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से स्किप करने वाला हूँ, ये पूरा क्वेश्चन आप खुद से कर दो। ये भी फ्रैक्शनल वाला भी आप अपने हिसाब से कर लेना। सेम थिंग यहाँ पे देखो आप, हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए हुए हैं, रेस टू वाले भी थोड़ी देर पहले ही किए थे, ये भी कर दिया। फटाफट से इसका आंसर मुझे निकाल के दो, चलो फास्ट फास्ट। 0 प्लस है, आप सोचना 0 प्लस है, 0 प्लस है तो बॉक्स को सेपरेट कर दो, फटाफट से आंसर मुझे चाहिए। यस, GCI, ओके, करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। देन आफ्टर सूरत पालनपुर, ओके करेक्ट। लुणावाड़ा करेक्ट, सूरत ओके करेक्ट। देन आफ्टर ईडर, ओके करेक्ट। पोरबंदर करेक्ट, 2 इज करेक्ट, डन, 2 आंसर करेक्ट, 2 इज करेक्ट। अब यहां पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन a। यहाँ पे मैं ये जो बॉक्स है ना उसको कन्वर्ट करने वाला हूं फ्रैक्शनल में, ध्यान दीजिए। ऐसा कर सकता हूं मैं, बॉक्स x को मैं लिख सकता हूं x माइनस फ्रैक्शनल, तो मैंने यही किया, यहाँ पे लिखा x मतलब जो भी था वो ही लिख दिया, माइनस फ्रैक्शनल कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो x कैंसिल हो जाएगा, तो b बाई ए माइनस एक्स बाई ए, फ्रैक्शनल में हो गया लाइक दिस। अब सबसे पहले ये तो b बाई ए है, वो तो मेरा b बाई ए आ गया, माइनस करके जो लिखना है इसमें मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं एक चीज जो बताने वाला हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका आंसर ध्यान से सुनिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसका आंसर कहां से कहां तक है, मतलब मैं पूछने वाला हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन एनीबडी। यस, एस्पायर फर्स्ट बेंच। Between 0 and 1. बिटवीन 0 एंड 1, और कौन सा इंटरवल, Close 0 to open 1. क्लोज 0 टू ओपन 1, करेक्ट, सही है। सेकेंड थिंग, अब ये सोचो इसका भी आंसर डेफिनेटली 0 टू 1 के बीच में ही आने वाला है। हेलो, फ्रैक्शनल है तो उसका आंसर डेफिनेटली 0 टू 1 के बीच में ही आने वाला है। नेक्स्ट, उसको ये टेंस टू 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप ऐसा सोचो 0 टू 1 के बीच में कुछ नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है, तो 0 टू 1 के बीच में कुछ है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा,
हेलो, 0 मिलेगा, यस करेक्ट 0, तो ये पूरा बन गया 0, तो ये 0। सो फाइनल आंसर इज B बाई A। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? हेलो, सही है, डन, यस। कोई क्वेश्चन है? सेकेंड स्टेप में पता नहीं चला। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, B बाई एक्स मिला। देखो ये समझ में आ गया, डन। और यहाँ पर तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, कुछ किया ही नहीं है, प्रोसेस ही नहीं किया। उसके बाद मैंने लॉजिक क्या बोला, फ्रैक्शनल है वो 0 के 1 के बीच में है, तो डेफिनेटली फ्रैक्शनल B बाई एक्स भी 0 और 1 के बीच में ही होगा। फ्रैक्शनल B बाई एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 1। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, सही है? हेलो, डन। उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये x टेंड्स टू 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलने वाला है, 0। फाइनल आंसर 0 मिल गया। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया अब? हेलो, करेक्ट, डन। देन आफ्टर, अब हम जो इंपॉर्टेंट थियरम है उसको डिराइव करने जा रहे हैं। कैसे क्या करना है वो देखिए आप। लिमिट x टेंड्स टू a, अब कुछ लिखना नहीं है, नोट पेन छोड़ दो, फोकस ऑन बोर्ड, टोटली फोकस ऑन बोर्ड। डन। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसका मुझे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके फॉर्मेशन निकालना है। कैसे निकालता हूं देखिए आप। सबसे पहले आप सोचो, ये लिमिट डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दो तो 0 होगा, न्यूमरेटर में डाल दो तो न्यूमरेटर में भी 0 होगा। मींस लिमिट हम डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं कर सकते, इतना तो समझ में आ गया। सेकेंड चीज वो भी आपको याद रखनी है कि कुछ भी करके ये x माइनस ए फैक्टर निकालो। क्यों निकालो? वही तो डिनोमिनेटर 0 कर रहा है, वो निकाल दो तो आपका काम हो जाएगा। लेट्स सी कैसे निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, अब इसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में आ गया है आपको, फिर भी मैं रिवाइज करने वाला हूं, ध्यान दो। x माइनस ए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पावर है पावर निकाल दो, पावर निकाल दो। क्या बचा, x माइनस ए लिख दो। आई रिपीट, फर्स्ट रिमूव दी पावर, वो निकाल दिया मैंने, तो x माइनस ए मिला। सेकेंड में, सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे जो भी पावर है उसमें से एक माइनस करो, 1 माइनस करो, x माइनस x रेज टू n माइनस 1। उसके बाद कंपलसरी प्लस, फर्स्ट वाले का पावर एक और कम करो, फर्स्ट सेकेंड वाले का एक पावर इंक्रीज करो, फर्स्ट वाले का एक और पावर कम करो, फर्स्ट वाले का एक पावर इंक्रीज करो, रिपीट करते जाओ ऐसा। एक और पावर कम करो, सेकेंड वाले का एक पावर इंक्रीज करो, ऐसे करते करते आपको लास्ट में लिखना है, यहाँ पे कौन सा पावर है, n माइनस 1, तो वही लिखना है। अपॉन में x माइनस ए। यस, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हाँ बोलो। सर यहाँ पे a रेज टू द पावर n प्लस 1 आएगा या सिर्फ 1? कहाँ पे, यहाँ पे? यस। नहीं, मैं क्या बोला वो आप सोचो।
सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फर्स्ट वाले का जो भी यहाँ पे पावर है उससे एक पावर कम करके लिखो n-1 प्लस फर्स्ट वाले का पावर एक और कम करो, सेकेंड वाले का एक पावर लिखो, 1 पावर लिखना है, 1 ही लिखना है। नेक्स्ट में यहाँ पे जो है उसका पावर कम करो, कम कर दिया, सेकेंड वाला जो है उसका एक पावर इंक्रीज करो। मतलब प्रोसेस क्या करनी है, फर्स्ट वाले का पावर कम करते जाना है, मतलब डिक्रीज करते जाना है, सेकेंड वाले का पावर इंक्रीज करते जाना है। कोई डाउट हो तो बताओ। अब समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो मैंने यही चीज बोली है वो वापिस से रिपीट कर दो। सबसे पहले क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना हो तो पावर निकाल दो, पावर निकाल दिया, x माइनस ए बचा, लिख दो। देन आफ्टर क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले का यहाँ पे जो भी पावर है उससे एक कम करके लिख दो। सपोज यहाँ पे n है तो यहाँ पे लिखना है n-1। उसके बाद प्रोसीजर क्या करनी है, फर्स्ट वाले का पावर डिक्रीज करते जाओ, सेकेंड वाले का पावर एक एक इंक्रीज करते जाओ। कब तक करते जाना है, सेकेंड वाले का पावर और फर्स्ट वाला, यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-1, ऑलवेज ये दोनों का पावर सेम होना चाहिए। दैट्स इट। और ये कितने टर्म है मुझे बताओ, कितने टर्म है ये? आप सोचो, यहाँ पे a की पावर 0 है, स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, 1 2 3 4 4 5 6 7 अप टू n-1। तो मुझे बताओ ये कितने टर्म होते हैं? 0 से स्टार्ट करो, n-1 पे कंप्लीट करो, हाउ मेनी टर्म? कितने टर्म है? 0 1 2 3 अप टू n-1, हाउ मेनी टर्म? उसमें क्या सोचना है, ये तो सिंपल सा है ना, 1 2 3 4 5 n-1 और ये एक्स्ट्रा है एक, तो n टर्म हो गए। इतना तो समझ में आता है? हेलो, n टर्म्स है, डन। अब क्या करने वाला हूँ, x-1 x-a फैक्टर कैंसिल कर दो। अब डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, लिमिट अप्लाई कर दो, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करने पे क्या मिलता है देखो, यहाँ पे x है उसको a दे दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा a⁻n-1 प्लस ये कितना है, a⁻n-1 नहीं 2 है, इंटू a प्लस a⁻n-3 इंटू a⁻2 अप टू लास्ट में a⁻n-1। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा ये कितना है, a⁻n-1, ये भी a⁻n-1, ये पूरा हो गया आपका n टाइम्स। कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि यहाँ ये भी a⁻n-1 है, इसका कैलकुलेशन करो तो ये भी a⁻n-1, a⁻n-1 कितनी बार a⁻n-1 ऐड करना है, n टाइम्स। तो मेरा अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया कुछ ऐसा। सर यस, सर है ना, आप जो स्लाइड्स पहले वाली थी वो वापस करना ना। उसमें सिर्फ प्रूफ ही है, ये कुछ लिखना नहीं है, इसको क्यों लिखना है? सर लिखना नहीं सर, ये सेकंड मेथड आप समझा देना ना एक और बार, स्टेप। कहाँ पे, ये वाला? हाँ हाँ, उसमें क्या करना है देखो, फर्स्ट वाले में जो भी यहाँ पे पावर है उसमें से एक कम कर दो, n-1, वापिस से एक कम कर दो, सेकेंड वाले का एक पावर इंक्रीज कर दो, एक कम कर दो, दूसरे वाले का एक पावर इंक्रीज कर दो। कब तक ऐसा करते जाना है, जब तक ये वाला n-1 सेम ना हो जाए। समझ में आ गया प्रोसीजर? हेलो।
डन, करेक्ट। तो मेरा फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया कुछ ऐसे, ये आप लिख दो। उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें कहाँ पे फोकस करना है, फटाफट से ये रूल लिख दो। डन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कहाँ पे फोकस करना है। देखो लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे जो भी टेंस टू है वही टेंस टू यहाँ पे होना चाहिए, वही टेंस टू यहाँ पर भी होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट। सेकेंड थिंग कौन सी है? सेकेंड थिंग है आपका ये जो भी पावर है मस्ट बी सेम। और थर्ड, यहाँ पे जो भी माइनस है ऑलवेज माइनस साइन। ये तीन चीज आपको याद रखनी है। पावर सेम, बीच में कंपलसरी माइनस, और यहाँ पे जो भी टेंस टू लिखा है वही यहाँ पे होना चाहिए। ये तीन चीज आपको याद रखनी है। ये हो गया तो आपका काम रेडी है। n a⁻n-1। वापिस से अब सोचो, यहाँ पे जो भी टेंस टू है वही यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल नहीं है, कुछ भी करके आप एडजस्ट करो। कैसे, क्वेश्चन में हम देखेंगे। बोर्ड पे वापिस, लिमिट x टेंस टू 3 x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। सबसे पहले मुझे फॉर्मेशन चेक करना है, तो कैसे फॉर्मेशन चेक करेंगे? यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे टेंस टू 3 है, वो यहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पर भी होना चाहिए, वो नहीं है। नहीं है तो कुछ भी करके सेट करो। कुछ भी करके मतलब क्या, ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻², तो ये भी सेट हो गया। 2 सेम है, हाँ है। ये माइनस है, सब कुछ है। अब 100% मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। नाउ अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। n कौन सा है? n मतलब पावर, तो पावर लिख दो। a कौन सा है? ये जो लिखा है ना, ये a है। n कौन सा है? जो भी पावर है वो n है। तो क्या करना है? a⁻n-1, n-1 होता है 1, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 6। एक और क्वेश्चन हम वापस से करेंगे, यहां पर ही फोकस। लिमिट x टेंस टू 2 x⁸ माइनस 256 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4। 100% मेरा फॉर्मूला सेट होना चाहिए। नहीं है, कुछ भी करके सेट करो। कुछ भी लिखना नहीं है यहाँ पे छोड़ दो। सबसे पहले सुनो, उसके बाद लिखो। फॉर्मेशन वापस से रीड करो एक बार कि लिमिट x टेंस टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a। कुछ इस तरह का फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म नहीं है तो एडजस्ट करना है कैसे भी करके। सोचो अब क्या करने वाला हूं मैंने सोचा कि 2⁻² कुछ भी होगा यहाँ पे होना चाहिए, वो नीचे भी होगा। नीचे तो है ही नहीं, तो नीचे मैं काम करने वाला हूं, इसका फैक्टर कर देता हूं।
अब तो ये नीचे अवेलेबल है, देखो माइनस के साथ भी है। अब ये 256 है ना, उसको कुछ 2 के पावर में लिखना है, वो होता है 2⁸ तो वापस से मेरा पूरा काम बन गया। देख लो, ये 8, ये भी 8, 100% मेरा काम हो गया। x⁸ माइनस 2⁸ x-2, ये पूरा मेरा फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला, इसका आंसर क्या आता है, n a⁻n-1। n क्या है 8, a क्या है 2 और ⁻7 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, हाँ तो 2 2 4, फाइनल आंसर इज 8 इंटू 2⁻, वेट 8 को तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ ना, ये और ये कैंसिल, तो ये 2, तो फाइनल आंसर 2⁸ मतलब 256, सो 256 मेरा आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। एनीबडी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, जस्ट रेज योर हैंड, एनी क्वेश्चन। यस, कोई डाउट हो तो बताओ। सर Yes. डिनोमिनेटर में 4 कहाँ से आया? डिनोमिनेटर में 4 कहाँ से आया, डिनोमिनेटर में इसका मैंने फैक्टर निकाला, देखो x-2 x+2, तो ये x+2 तो बचा ना, उसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 डाल दो, क्या बनेगा वो 4। ओके समझ में आ गया ना, डन। अभी इसकी एप्लीकेशन सोचो, देखो कैसे मैं ट्विस्ट करने वाला हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, यस हाँ बोलो, कहाँ पे प्रॉब्लम है, हेलो हेलो, कहाँ पे, हाँ डिनोमिनेटर में x² - 4, उसका 2 फैक्टर निकाला मैंने, x-2 x+2, उसमें से क्या प्रॉब्लम है, जल्दी फास्ट, हेलो हो गया, डन, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 1, x⁻³ - 1 अपॉन x⁻11 - 1, कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सोचो, न्यूमरेटर में फॉर्मूला बनाना है तो x⁻³ - 1, x-1 से मैं मल्टीप्लाई एंड 1 - x-1 से डिवाइड, ऐसा कर दिया। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1:3 तो मैं लिख सकता हूँ 1:anything, अभी रिक्वायरमेंट मेरे 3 की है तो हो गया, x⁻11 - 1:11 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर भी x-1 तो ये कैंसल, ये पूरा न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया, पूरा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया। किसी को डाउट हो तो बताओ। मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एडजस्ट किया है और कुछ नहीं किया है, x-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वापिस से क्वेश्चन पूछो क्यों मैंने x-1 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बिकॉज मुझे x⁻n - a⁻n तो है, x-a नहीं है, तो ये डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हेलो, क्लियर, एनी क्वेश्चन, यस एस्पायर, एनी डाउट, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ओके। अब रूल बताओ, कौन सा रूल है, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n है, मुझे रूल बनाना है तो x-a से मल्टीप्लाई, x-a से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐसा कर सकता हूं मैं,
देखो आप यहाँ पे मेरे पास x⁻³ - 1 है, मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस और नो? हेलो हेलो, हाँ ऐसा कर सकता हूँ, डन। डिवाइडेड बाय यहाँ पे 11 है, सेम प्रोसीजर। ऐसा क्यों किया? y मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x-1, क्यों ऐसा किया? सूरत एस्पायर, ऐसा क्यों किया? अब तो समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसा मैंने क्यों किया? रीजन, फॉर्मूला बनाने के लिए। यस करेक्ट, मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये एडजस्ट करने के लिए मैंने x-a ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अब ये कैंसिल कर दिया, अब ये लिमिट और ये x-3, यहाँ पे 1 है, उसके पावर 3 नहीं है, कोई बात नहीं, 3 लिख सकता हूं मैं। क्यों लिख सकता हूं? 1⁻3 1 ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये बताओ, ये पूरा न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया, उसका आंसर क्या होगा? 3। यस और डिनोमिनेटर में 11 11, सो फाइनल आंसर इज 3/11। कोई डाउट हो तो बताओ। अभी समझ में आ गया ये x-1 क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? बिकॉज मुझे ये फॉर्मूला चाहिए। डन। एक और, अब आप खुद से करो। जल्दी जल्दी, डिस्कशन नहीं करना है, फोकस करो कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। यस सूरत हो गया। यस बॉयज में से लास्ट बेंच। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 5/7। 5/7 कैसे आएगा? लेट्स सी, देखते हैं। 5/7 तो नहीं है, 5/7 तो नहीं होगा। यस 5/28। 5/28 देखते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद 5/28, 5/28। एनीथिंग एल्स? यस पोरबंदर सेंटर 5/28। ओके, और कुछ दूसरा आंसर हो तो बताओ। ठीक है चलो अब सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। वापस से बोर्ड पे ध्यान। लिमिट x टेंड्स टू 2, आपको क्या करना था? x⁵ माइनस ये 32 है, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2⁵ डिवाइडेड बाय x-2 मुझे चाहिए, तो वो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया,
उसके बाद डिनोमिनेटर में x रेस टू 7, ये 128 को वापिस से मैं 2 रेस टू 7 लिख सकता हूँ, x माइनस 2 कर दो, यहाँ पर भी x माइनस 2 कैंसल। अब ये पूरा न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया तो ये होता है 5 2 रेस टू 4 और यहाँ पे बन गया 7 2 रेस टू 7 होता है 6 होता है 6 होता है 6। अब ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 रेस टू 2 मतलब 4। सो 5/28 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू -1। क्वेश्चन है आपका x रेस टू 8 -1 अपॉन x रेस टू 7 + 1। फाइनल आंसर बताओ, चलो फास्ट। जल्दी जल्दी फाइनल आंसर बताओ। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो मुझे, सर ये कैसे होता है, क्या होता है। जल्दी जल्दी, क्या करने वाला है, क्या करेंगे हम? -8/7। -8/7 देखते हैं, चलो। और कोई आंसर पॉसिबल है? एनीबडी, एनी अदर आंसर? ओके, फ्रॉम नडियाद होमवर्क स्लाइड डन। क्लास में हम वो कर देंगे, ठीक है, होमवर्क स्लाइड। ओके 2 लेट्स सी। देखते चलो सॉल्व कैसे होता है। लिमिट x टेंड्स टू -1। आपको यही सोचना है, जो भी टेंड्स टू है वही होना चाहिए। x रेस टू 8 -1 होना ही चाहिए। यहाँ पे लिख दो माइनस, तो सर ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब वापिस से सोचो, -1 रेस टू, यहाँ पर पावर 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 पावर कर दूं तो -1 रेस टू 8 कितना होता है? 1 ही होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 ही लिखा है देखो। तो x रेस टू 8 -1 रेस टू 8, तो ये पूरा मेरा x रेस टू n माइनस a रेस टू वाला फॉर्म बन गया। अब नीचे मुझे क्या चाहिए? x माइनस उसके बाद a चाहिए। a कौन सा है? -1 है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ x माइनस -1। ये जो भी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया वही मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, डिवाइडेड बाय 7 है, 7 कंपल्सरी माइनस तो चाहिए ही। उसके बाद वापस से -1 कर दो, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस बैलेंस हो गया, +1 हो गया, डन। अब मुझे -1 है वो तो ठीक है, पर यहाँ पे 7 पावर भी चाहिए। मुझे बताओ -1 की 7 पावर कितनी होती है? 1 होती है, -1 होती है? -1। तो यहाँ पे 7 पावर करेक्ट, डिवाइडेड बाय x माइनस -1 टाइम्स x माइनस -1। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये कैंसल आउट। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आंसर क्या है? 8 -1 रेस टू 7, क्योंकि एक पावर कम करनी है। डिनोमिनेटर में 7 और एक पावर कम करनी है।
तो इसका फाइनल आंसर आता है 8/7 विथ माइनस साइन। सो ये -8/7 करेक्ट था। किसका आंसर था ये? -8/7 किसका आंसर था? ये जामनगर राधिका। जामनगर राधिका। और किसी का आंसर था -8/7? ओके चलो, तो ये करेक्ट है, -8/7 करेक्ट। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया? हेलो, डन। तो ये पूरा आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क तो स्लाइड आपने ऑलरेडी लिख लिया है। ये फॉर्मूला कहाँ से, ये देखो आप, वो जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई कर दो, 0 होता है। ये पूरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो न्यूमरेटर वाला भी 0 होगा, तो ये इसका आंसर 2 आने वाला है। ये भी लॉजिक आपको पता चल गया। ठीक है, ये सही है। ये डायरेक्टली फैक्टराइज करना है, वो है, देख लो आप अपने हिसाब से। फैक्टराइज करना है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, ऊपर का फैक्टर नीचे का फैक्टर कैंसिल कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्या करना है, देखो आप। ये एक बार प्रूफ एक्स्ट्रा है, सिर्फ आपको देखने के लिए, इसका कुछ काम नहीं है। फैक्टराइज सिर्फ आना चाहिए, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है वो देखो। यहाँ पे 15 पावर है, यहाँ पे 10 पावर है, आपको पता ही है। लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू 15 माइनस 1 रेज टू 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 1 कर दो। सेम थिंग नीचे भी ऐसा कर दो। सेकेंड वाले में एक चीज है, वो क्या है? 1 प्लस एक्स। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, आपको क्या करना है? 1 प्लस एक्स को सिर्फ t सपोज कर दो। आई रिपीट, मैं देखने वाला हूं, देखो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? अब 1 प्लस एक्स टी हो गया, तो यहाँ पे होगा लिमिट टी रेज टू हाफ माइनस 1 का कुछ ना कुछ पावर, तो हाफ ही लिख सकता हूं मैं। यहाँ पर x है, बताओ यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होता है? t-1, तो t-1 फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे है t टेंड्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, तो ये पूरा मेरा वापिस से फॉर्मूला बन गया। आई रिपीट, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे 1 प्लस एक्स का रूट, तो आपको क्या करना है? 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी सपोज कर दो। ठीक है, डन। तो ये पूरा हमने जो डिस्कशन किया वही क्वेश्चन है, आप एक बार रिवाइज कर लो। जो भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन यहाँ तक होमवर्क में है, सही है। ठीक है, वापिस से मैं एक बार होमवर्क की स्लाइड कर देता हूँ, जिसको बाकी है वो एक बार देख लो। ये होमवर्क की स्लाइड है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। है कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? चलो, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर।